अभिषेक को करेगा, पूरा विश्व घर घर में शंकर का शिवलिंग बनेगा। आपको अगर कोई चीज नहीं मिली, कोई चीज नहीं प्राप्त हुई, समी का पत्ता नहीं मिला, बेलपत्र नहीं मिला, गुलाब का फूल नहीं मिला, या कमल गट्टा नहीं मिला, या काली मिर्च नहीं मिली, या गेहूं का दाना नहीं मिला, घबराने की बात नहीं है। उसकी जगह तुम्हारे पास जो रखा हो वो उस भाव का स्मरण कर कर कि मैं गेहूं का दाना चढ़ा रही हूँ, मैं काली मिर्च चढ़ा रही हूँ, मैं बाबा को अन्न भात चढ़ा रही हूँ, मैं भगवान को भोग। ये तुम्हारे चित्त से सेवा करो, तुम्हारे मन से सेवा करो। दिखावा नहीं चाहिए। दिखावट, बनावट और सजावट की जिंदगी से मेरा महादेव बहुत दूर है, बहुत दूर। अगर सजावट की जिंदगी में मेरा महादेव रहते ना, तो राम जी को ब्याह हुआ तो सज धज कर गए, भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ तो सज धज कर गए, भगवान नारायण का ब्याह हुआ तो ख्याति देवी के यहाँ सज धज कर गए, ब्रह्मदेव का विवाह हुआ सज धज कर गए, इंद्र का विवाह हुआ सज धज कर गए। 33 कोटि देवी देवताओं का चरित्र उठाकर देखिएगा, सबने श्रृंगार करा। अगर मेरे महादेव सजावट की जिंदगी जीते, अगर मेरे महादेव बनावट की जिंदगी जीते, अगर मेरे महादेव दिखावट की जिंदगी जीते, तो बूढ़े नंदी पर सवार होकर डमरू बजाते बजाते नग्न अवस्था में भस्म लपेट कर अपनी ससुराल नहीं जाते। खूब सज धज कर, 16 श्रृंगार कर कर, खूब स्मरण कर कर मेरे महादेव अपनी ससुराल जाते। पर उन्होंने कहा ये जितनी सजावट है, ये जितनी दिखावट है, ये जितनी बनावट है, ये तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये सजावट कितने दिन की रहती है? दुल्हन तैयार होके स्टेज पे पहुंच जाती है, उसके बाद क्या वो पूरी 2, 4, 8 साल तक ऐसी सजी धजी रहती है क्या? उतनी डिजाइन में रहेगी क्या वो? अरे बोलो तो जम के नहीं रहे। वो उतनी सजी धजी नहीं रहेगी, पर शिव कथा कहती है कि दुल्हन दुल्हन ही रहती है। दुल्हन, बोलो बोलो जम के, दुल्हन ही रहती है। देखो, किसी लड़के की शादी को 12-15 साल हो जाए तो भी लड़के को कोई दूल्हा नहीं कहता, पर लड़की को बोलचाल की भाषा में घर के लोग कह देते हैं, क्यों छोटी दुल्हन नहीं दिख रही? बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? क्यों, वो बड़ी दुल्हन कहां गई? आज तक किसी ने बोलचाल की भाषा में यह कहा कि वो बड़ा दूल्हा कहां गया, कि बड़ा छोटा दूल्हा कहां गया? लड़का एक बार दूल्हा बनने के बाद, उसके बाद उसको दूल्हा कोई नहीं कहता, पर दुल्हन जो 16 श्रृंगार करने वाली है, जो अपना घर त्याग कर, अपने पिता की देहली त्याग कर अपने पति की देहली पर पांव रखती है ना, वो जिंदगी भर के लिए दुल्हन बन जाती है। उसको कहा जाता है छोटी दुल्हन कहाँ है, बड़ी दुल्हन कहाँ है? छोटी दुल्हन को बुला दो, बड़ी दुल्हन को बुला दो। वो दुल्हन आखिरी तक भी, भले वो 70 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, तो भी उसके घर के बुजुर्ग लोग 50 साल की होने के बाद भी क्या छोटी दुल्हन का है, छोटी दुल्हन का है, बड़ी दुल्हन का है? दुल्हन दुल्हन रहती है। ये जरूरी नहीं है कि तुम बहुत श्रृंगार करके रहोगी, 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचोगी, फिर डब्बा भरोगी, फिर आंखों में ऐसा काला काला सा जैसी चिपकाओगी, तब तुम दुल्हन कहलाओगी। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दिखावे से कोई दुल्हन नहीं होता। तुमने अपने पति के साथ फेरे लिए और तुम दुल्हन बन गई, बस उस दिन से तुम दुल्हन बनी और बन गई। अब आपको भ्रम में नहीं जीना, दिखावट से परे मेरा शिव। तुम शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है, शिव जी को बनावट पसंद नहीं है। बनावट नहीं शंकर भगवान को प्रिय। 2 संत थे,
आपस में झगड़ लिए। दो संत आपस में झगड़ रहे हैं। एक संत दिन रात बैठकर भगवान का भजन करता है, वो कहता है बड़ा मैं हूं। दूसरा संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाता है, भोग लगाकर जो थाली वापिस आती है उसको खा जाता है, भोजन कर लिया। सवेरे भी ऐसे ही करता है, शाम को भी ऐसे ही करता है, और जितना समय मिलता है भगवान की भक्ति करता है, और भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और खाया। दो संत आपस में झगड़ लिए। दो संत, एक दिन रात भगवान की भक्ति में लगा, और एक भोजन बनाता, भगवान को भोग लगाता और खा लेता। अब जो भक्ति करने वाला है वो कह रहा है बड़ा मैं हूं,